होगा कि आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जन्मदिन है, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? अरे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर खूब आगे बढ़ाए और उन्हें स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और जैसे वो गाते हैं वो हमेशा गाते रहें, हम सबको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। चिंटू भैया की जय। होता है, ऑब्वियसली होता है, कंट्रोवर्सी इसीलिए करते ही हैं लोग कि ताकि उन्हें फ़ायदा हो। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कंटेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, सिनेमा बहुत अच्छा है, आपका अभिनय बहुत अच्छा है, आपकी कलाकारी बहुत अच्छी है, तो कंट्रोवर्सी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अच्छा फिल्म जो आपके समाज को और आगे बढ़ाए उसकी ज़रूरत है। तो उस पर मुझे लगता है जो मैं 2022 में कंट्रोवर्सी होता है बबुआन अरियान को लेकर, हर कोई कर रहा है। आप किस तरीके, आप बबुआन की तरफ हो या अरियान की तरफ हो या फिर आप पांडे जी की तरफ से, आप किधर की तरफ देखते हो? मैं भोजपुरी की तरफ हूँ। बस जहाँ जहाँ हमारा भोजपुरी भाषा, भोजपुरी लोग, जहाँ जहाँ मेरा भोजपुरिया परिवार है, वहाँ वहाँ चिंटू है। चिंटू हर भोजपुरिया परिवार के दिल में बसता है। बहुत स्वागत है और आज सरासरी ने धूम मचा दिया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तमाम भोजपुरिया दर्शकों को, मेरे पूरे भोजपुरिया परिवार को, उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। और साल 2023 का शुभ शुरुआत हुआ है मेरे लिए वाकई में हैप्पी वाला न्यू ईयर हुआ है, क्योंकि शुरुआत में ही बेस्ट एक्टर का खिताब मुझे मिल गया है। 2022 के साल 2022 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे मिल चुका है। तो ये इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत सा और शुभारंभ हुआ है। और सरस सलील की अगर बात करूँ तो सरस सलील एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि जिसके जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें वो बहुत ही पुराने, बहुत ही सीनियर, और इतने सीनियर वो पत्रिकाएं हैं सारी कि जिसको वो कई वर्षों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और उस मंच पर खड़ा होकर ये अवार्ड को रिसीव करना, ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। और ख़ास करके अयोध्या की धरती पे अयोध्या महोत्सव है, इस पावन भूमि पर भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर खड़ा होकर उस मंच पर इस अवार्ड को लेना, बेस्ट एक्टर के अवार्ड को लेना, ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान और बहुत बड़े गर्व की बात है। सर, लाखों फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो पिक्चर थिएटर तक आती है, हर भर के प्यार देती है और जी, आपको उस लायक भी बनाती है जहां आपने आज ये अवार्ड लिया है? अब उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं निःशब्द हूँ, क्योंकि मैं अपने शब्दों में उनके प्यार और उनके इस एहसान को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो प्यार उन्होंने दिया है, जो अथाह प्यार दिया है, उसके लिए मैं बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि मैं उन्हें तहे दिल से हमेशा पूरे जीवन में उनका एहसानमंद रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि ये प्यार, ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें अपने चिंटू पर, अपने भाई पर, अपने मित्र पर, अपने बच्चे पर। जिस भी रूप में मुझे देखें, हमेशा अपना प्यार, आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। 2022 में रॉडी रॉकी की एंडिंग होती है और 2023 में रॉडी रॉकी की शुरुआत होती है। जी, कहीं ना कहीं एंड भी करने वाले आप ही हैं और शुरुआत भी करने वाले हैं, और जी, बहुत अच्छा रिस्पांस बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिला जिस तरीके से हमने रिव्यू किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। राउडी रॉकी एक अलग तरह का एक कॉन्सेप्ट है, एक अलग तरीके की फिल्म है जिसमें बहुत ही अलग किरदार है मेरा। पहली बार उस तरीके का एंटी किरदार किया है मैंने, और बहुत ही अच्छा, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोग काफ़ी हुजूम में देख रहे हैं, फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, काफ़ी शोज़ पब्लिक से भरी हुई है। तो ये बहुत विश्वास था, अटल विश्वास था मेरा मेरे भगवान स्वरूपी दर्शकों पर कि वो लोग ज़रूर आएंगे और अपने चिंटू को इस रूप में अपना प्यार देंगे। और उन्होंने जितना उम्मीद था उससे कई गुना ज़्यादा अपना प्यार दिया। और ये बात बहुत सही बोला आपने कि साल 2022 का अंत और 2023 की शुरुआत इस फिल्म से हुई है। तो जब शुरुआत ही इतना धमाकेदार हुआ है, तो अभी आगे देखना है कि 2023 में और भी बेहतरीन फिल्में आ रही हैं। प्रयास किया जा रहा है कि आप सबके लिए और भी बेहतरीन फिल्में लाऊं 2023 में, कि ताकि एक से बढ़कर एक धमाका होता रहे और आप सब लोग नज़दीकी सिनेमा घरों में खींचे चले आएँ अपने पूरे परिवार के साथ और आकर फिल्मों को देखें। 2022 में कंट्रोवर्सी होता है बबुआन अरियान को लेकर, हर कोई कर रहा है। आप किस तरीके, आप बबुआन की तरफ हो या अरियान की तरफ हो या फिर आप पांडे जी की तरफ से, आप किधर की तरफ देखते हो? मैं भोजपुरी की तरफ हूँ। बस जहाँ जहाँ हमारा भोजपुरी भाषा, भोजपुरी लोग, जहाँ जहाँ मेरा भोजपुरिया परिवार है, वहाँ वहाँ चिंटू है। चिंटू हर भोजपुरिया परिवार के दिल में बसता है। जब मेरी फिल्में लोग देखते हैं तो वो ये सब बातों को बिल्कुल नहीं सोचते हैं। एंटरटेनमेंट का कोई जात नहीं होता है, एंटरटेनमेंट का कोई धर्म नहीं होता है। पसंद जब कोई किसी को आता है, जब कोई किसी को पसंद करता है, तो उसमें ये सब बेफजूल की बातें हैं। सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए और कंट्रोवर्सी में लाने के लिए सब बातें होती हैं। वास्तविकता में जो जिसको प्यार करता है वो तहे दिल से करता है। उसमें सब बातें ना कोई सोचता है ना कोई देखता है। जब भी हम फिल्में करते हैं तो यही सोच कर करते हैं कि हमारे जितने भी पूरे भोजपुरिया जो समाज है, हर कोई, हर वर्ग के लोग, हर लोग आकर एक साथ एक सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्मों को देखें और अपना ढेर सारा प्यार दें और एंजॉय करें। 3 घंटा अपने जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, जितनी भी बातें हैं, जो भी टेंशन है, उन सबको
को साइड में रख के सिनेमा को एंजॉय करें और सिनेमा का उसका एंटरटेनमेंट को एंटरटेन हो और अपने खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपने घर जाए। कंट्रोवर्सी से फायदा होता है सेलिब्रिटी को? होता है, ऑब्वियसली होता है। कंट्रोवर्सी इसीलिए करते ही हैं लोग कि ताकि उन्हें फ़ायदा हो। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कंटेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है, सिनेमा बहुत अच्छा है, आपका अभिनय बहुत अच्छा है, आपकी कलाकारी बहुत अच्छी है, तो कंट्रोवर्सी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अच्छा फिल्म जो आपके समाज को और आगे बढ़ाए उसकी ज़रूरत है। तो उस पर मुझे लगता है जो मैं विशेष रूप से जिस पर मैं फोकस करता हूँ वो बस वही है। चिंटू की स्टाइल में मैसेज क्या होगा? हाँ, मेरे स्टाइल में बस यही होगा कि अपना प्यार आशीर्वाद जो नए साल के साथ जो धमाकेदार शुरुआत आप सबने दी है, ये धमाका पूरे साल बरकरार रहे, बल्कि पूरे साल ही नहीं पूरा जीवन बरकरार रहे और आपके अपने चिंटू पर आपका प्यार आशीर्वाद जीवन भर बना रहे कि ताकि मैं ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में आप सबके लिए करता रहूं और अपने भोजपुरी को मैं पैन इंडिया लेवल पर लेके जाऊं, पूरे भारतवर्ष में इसे फैलाऊं। बस इसके लिए आप सबका साथ चाहिए। दिल से आप सबका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। चिंटू जी 2021 और 2022 दोनों में भोजपुरी के बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको ही मिला जी। सरल सलील की तरफ से, तो आप इसके लिए क्या भोजपुरी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं कह चुका कि तहे दिल से जितने भी सरस सलील से जुड़े हुए, इस अयोध्या महोत्सव से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और साथ साथ जितने भी मेरे भोजपुरिया समाज, मेरे भोजपुरिया परिवार जो मुझे देखते हैं, जो मेरे अपने लोग हैं, जिनको मैं भोजपुरिया परिवार बोलता हूँ, तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जो मेरे परिवार मानता हूँ तो बोलता हूँ, क्योंकि ये परिवार ने इस घर के अपने एक छोटे से चिंटू को आज इतना बड़ा किया है। तो बस यही चाहूँगा कि अपने दोस्त को, अपने भाई को ये प्यार आशीर्वाद देते रहे हमेशा। विवेक पांडे जी हैं, ये काफी ज्यादा आजकल अवार्ड में बिजी रहते हैं। जी जी, क्या कहेंगे? विवेक भाई बहुत ही कुशल और इतने सरल इंसान हैं। इन्होंने बल्कि अयोध्या की इस भूमि पर ये जो सरस सलील जो हमारा जो अवार्ड फंक्शन होता है, इसकी बहुत ही एक मजबूत नींव है हमारे विवेक भाई। और इनका जो स्वभाव है बहुत ही निश्चल है और बहुत ही प्योर है और उतने अच्छे कलाकार भी हैं। साथ साथ ये इनका जो सहयोग, जो सपोर्ट मिलता है हमारे भोजपुरी के कलाकारों को, साथ साथ भोजपुरी के सिनेमा इंडस्ट्री को, कि जो अयोध्या में ऐसे खूबसूरत सा अवार्ड फंक्शन का आयोजन करते हैं और हमारे बृहस्पति इतने मतलब बहुत कठिन चीज़ है करना। ये जो छोटे से लेके अगर हर चीज़ देखा जाए तो बहुत कठिन है और हर कठिनाइयों का सामना करते हुए, मुस्कुराते हुए ये इस खूबसूरत इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई इनको और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वर्ष दर वर्ष ये और बड़ा होता जाए। विवेक भाई, आप और बड़ा करते जाए इसे, और भी एक भव्य रूप ले ये भव्य रूप ले चुका है, और भी भव्य हो, और आप ऐसे ही हम सबको बुलाते रहें और शामिल करते रहें। चिंटू जी, लास्ट सवाल होगा कि आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जन्मदिन है, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? अरे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर खूब आगे बढ़ाए और उन्हें स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और जैसे वो गाते हैं वो हमेशा गाते रहें, हम सबको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच। चिंटू भैया की जय।